श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इन दिनों चैत्र नवरात्रि की धूम मची हुई है। माता रानी के भक्तों के घरों में माता रानी के नाम की जोत, माता रानी के चौकी तथा कलश की स्थापना की गई है। इन 9 दिनों में माता रानी के जितने भी भक्त हैं, माता के 9 स्वरूपों की अलग अलग विधि से पूजा अर्चना करते हैं। कई स्थानों पर तो माता की श्रृंगार अलग अलग दिन के हिसाब से किया जाता है, यानी कि जिस माता का जैसा स्वरूप वैसा ही श्रृंगार अलग अलग दिन के हिसाब से नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं। माँ दुर्गा की पूजा में सबसे खास बात ये होती है कि माता की पूजा कभी भी अकेले नहीं की जाती। जब भी माता की पूजा की जाती है तो उनके पूरे परिवार के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। चाहे वह गणेश जी हो, चाहे भगवान भोलेनाथ हो, या फिर माता की सवारी शेर ही क्यों न हो, सभी की पूजा अर्चना माता के साथ की जाती है। तभी माता प्रसन्न होती है और किए गए पूजा को माता स्वीकार करती है। नवरात्रि के ये 9 दिन अत्यंत ही पवित्र और पावन होते हैं। ये 9 दिन 9 देवियों को समर्पित होते हैं और ये 9 देवियां 9 ग्रहों को नियंत्रित करती हैं। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि का तीसरा दिन और माता चंद्रघंटा की पूजा 4 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है और सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान भोलेनाथ को। तो आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा उपाय बताएंगे जिसका वर्णन स्वयं देवी भागवत के अंतर्गत किया गया है। जिस उपाय को आप अगर नवरात्रि के दौरान भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर करते हैं तो आपकी धन संबंधी जो भी समस्याएं हैं वह समाप्त होती हैं। नवरात्रि के किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि सोमवार का दिन भोलेनाथ को मुख्य रूप से समर्पित होता है और नवरात्रि के ये 9 दिन अपने आप में बहुत ही दिव्य और पावन होते हैं, इसमें अगर सोमवार आ जाता है तो वह और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है इस उपाय को करने के लिए। तो अगर संभव हो तो आप सोमवार के दिन इस उपाय को करें, लेकिन अगर आप सोमवार को नहीं कर पाते हैं इस उपाय को और यह वीडियो आप सोमवार के दिन बीत जाने के बाद देख रहे हैं तो भी आप नवरात्रि के दौरान इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए करना क्या है, आपको आम के पल्लव की डंडी ले लेनी है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रकार से आम की जो पत्तियां होती है इसे पल्लव कहा जाता है और इसका डंडी आपको ले लेना है। छोटे छोटे साइज की डंडियाँ रख लें आप, और यह डंडियाँ थोड़ी कोमल हो इस बात का ध्यान रखें। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार का जो डंडी होता है वह बहुत ही चिकना और कोमल होता है। तो इस प्रकार की डंडी आपको ले लेनी है, 11 मात्रा में लेनी है आपको। और इन डंडियों को आपको एक जगह जमा करके कच्चे सूते में, यानी कि कच्चे धागे में एक जगह जमा करके 11 बार लपेट देना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, एक जगह आपको ये डंडियाँ जमा करनी है और एक जगह जमा करने के बाद इन्हें कच्चे धागे से 11 बार लपेट लेना है। डंडियाँ कितनी लेनी है? 11 डंडियाँ। अब आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाएं। मंदिर जाते वक्त भगवान का ही चिंतन हमेशा बना रहना चाहिए, चाहे आप कोई उपाय करने जाएं या फिर ऐसे ही भगवान के दर्शन करने जाएं। और यह मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो भगवान के मंदिर में जाने के बाद आपको भगवान के दर्शन करने हैं। अगर आप पूजा पाठ कुछ भी आपको करना है, सोमवार के दिन बहुत से लोग मंदिर जाते हैं, जल अर्पण करते हैं, तो आप मंदिर जाके पूजा अर्चना कर लीजिए। इसके बाद जो डंडी आपने कच्चे सूते में बांध कर रखा है, इस डंडी को आप शहद में डुबोएं। शहद में डुबोने के बाद भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जो अशोक सुंदरी वाला स्थान है, स्क्रीन पर आप देखें, ये जो भाग है इसे अशोक सुंदरी का भाग कहा जाता है। इस स्थान पर आपको यह डंडी रखनी है, आपकी जो भी कामना है उस कामना को मन में रखते हुए। अब डंडी कैसे रखनी है इस बात का ध्यान रखें। आम की जो डंडियाँ आपने शहद में भिगोई थी, वह शहद वाला भाग, यानी कि डंडी में जिस तरफ शहद लगा हुआ है वह भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। आप स्क्रीन पर देखें, जलाधारी का जो हिस्सा है, जिसे माता पार्वती का हस्त कमल कहा जाता है, जिस पर शिवलिंग स्थापित है, इस ओर शहद वाला हिस्सा, यानी कि डंडी में जो शहद लगी हुई है वह हिस्सा होना चाहिए। इस उपाय को करते ही आपकी धन संपदा संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वह महादेव की कृपा हुई तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और अगर आपने किसी को पैसा दिया है, वह पैसा नहीं लौटा रहा है,
तो फिर आप जो शहद डंडी में, जो आम की डंडी में जो शहद लगा हुआ है, इस शहद को किसी रुमाल में लगाकर लेकर आएँ और फिर जिस इंसान से आपको पैसे वापस लेने हैं एक बार उनसे जाकर आप मिल लीजिए। जब मिलने जाएंगे तो इस रुमाल को आप अपने साथ रखेंगे। महादेव की कृपा हुई तो आपके पैसे जहाँ भी फंसे हुए हैं वह पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। और अगर आपकी धन संबंधी और भी समस्या कोई है, आपके घर में धन संपदा की वृद्धि नहीं हो रही है, तो वह भी समस्याएं समाप्त होंगी। चैत्र नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन सोमवार का दिन खास करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है, इसलिए कोशिश करें कि आप इसे सोमवार के दिन कर लें इस उपाय को। आशा करते हैं कि आज की दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।